तो आप हमारी बीवी हुई। चलिए हटाइए। अब क्या करें, मत कीजिए, छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। अरे वाह, हमारी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, किसी की नजर ना लगे। अरे हमारा विवेक भी कोई कम नहीं है। अरे विवेक, उठा सेरा और दिखा अपना जलवा। मंडप में तुम्हारे साथ विवेक ही था। तुम्हारी शादी हमारे तीसरे बेटे विवेक के साथ हुई है। हमने तुम्हारी माँ को ये बात बता दी थी, उन्होंने तुम्हें बताया नहीं क्या? माँ जी मगर बस, अब चलो बड़ों का आशीर्वाद लो। ये तुम्हारे जेठ हैं केशव, तुम्हारे पति के बड़े भाई। सदा सुहागन रहो। अब इनके साथ भाभी को मत ढूंढो, जब वो है ही नहीं तो मिलेंगी कहां से? संतोष, चंदू, चलो अब अपनी भाभी को उनका कमरा दिखा दो। चलिए भाभी। चलिए भाभी। हाँ विवेक, चलो। अब उसे घूर घूर के देखने की जरूरत नहीं है, घर की बहू है वो। मेरे लिए ऐसी बीवी नहीं ढूंढ पाए ना आप। सारी अनपढ़ गंवार मेरे लिए मिली थी आपको, और उस ललित के लिए एक नंबर का लड़की पास है, उसके लिए इतनी खूबसूरत बीवी लिया है। सही है। तुम्हें भी तुम्हारा मौका मिला था, और हाँ, इतनी खूबसूरत लड़की मुफ्त में नहीं मिली है, पैसे खर्च किए हैं उसके लिए, पैसे। केशव, तुम जरा हिसाब किताब ढंग से किया करो, हर बार गड़बड़ कर देते हो। विवेक, जी माँ। कहाँ जा रहे हो? माँ वो हम जतिन के यहाँ पर जा रहे हैं। रोज रोज जतिन के यहाँ जाना जरूरी है? कल रात भी गए थे ना? माँ, जतिन हमारा दोस्त है, अब हम दोस्तों के यहाँ जाना भी बंद कर दें क्या? हाँ भाई, विवेक भैया की बीवी कंचन नहीं, जतिन भैया ही तो हैं। चंदू, माँ हम नहीं मानते इस शादी को। वो हमारी बीवी है, हमारे लिए पैसे देकर खरीदी गई थी। अच्छा, अगर खुद की बीवी बनानी होती ना तो शादी के मंडप तक खुद चल कर आते, यूं दारू पीकर नशे में पड़े नहीं रहते। अरे दीदी, अरे पक्का है और कहा जब चिड़िया टूट गई खेत। ए बाबू, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, हम लाएंगे तुम्हारे लिए दूसरी बीवी। एक बात बताओ मामा जी, कहां से लाओगे नई बहू? पैसे है नहीं बहू लाने के? हमारे लिए तो जो लड़की लाए थे वो तो शादी के 6 महीने के अंदर ही मार डाला, घरेलू इलाज के चक्कर में। अरे तो क्या करते? हमें खानदान के लिए वारिस चाहिए था, बोझ नहीं। खैर, अब विवेक की शादी कंचन से हो चुकी है और वही उसकी बीवी है। इसकी बीवी? इसकी बीवी? माँ, आपको खानदान के लिए वारिस चाहिए था ना? ये दे पाएगा वारिस इस खानदान को? और क्या बे, तुझे अब इस लड़की पर अपने पति होने का हक जताना है? जता पाया कुछ? वैसे तुझे कब से लड़कियां पसंद आने लगी? हाँ, कान खोल के सुन लो सब लोग, वो लड़की हमारे लिए खरीदी गई थी और वो हमारी चीज है। ये कौन सी नई दुनिया के फैशन के कपड़े पहन रखे हैं? माना तुम्हारी माँ दर्जी है, इसका मतलब ये नहीं कि साड़ी के बदले ये सिल के दे दिया। नहीं माँ जी, वो कि मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म है, आज मेरी परीक्षा है ना, तो बस स्कूल जा रही हूँ। हाँ, आज तो तुम्हारी परीक्षा है, अच्छे से परीक्षा देना। शुक्रिया मामा जी। क्या अच्छे से परीक्षा देना? नई बहू ये कपड़े पहन के जाएगी यूं बिना घूंघट के? गांव में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी?
माँ जी मगर मेरी परीक्षा है, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। नहीं जाना है। माँ जी मगर आपने तो कहा था कि मैं शादी के बाद अपनी परीक्षा देने जा सकती हूँ। हार में गई तुम्हारी परीक्षा। हमने एक बार कह दिया ना कि तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। माँ जी मुझे जाना पड़ेगा स्कूल। हम तुम्हारी सास है और हमने एक बार कह दिया। माँ जी हम जाएंगे। ललित भैया, ए चुप। बक 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 बक। इतनी बहस तो हमने नहीं की अपनी माँ से आज तक जितनी तुम कर रही हो। उधर क्या देख रही है? वहां से कुछ उम्मीद मत रखना, तुम हमारी चीज हो, समझी? रोना बंद करो। देखो तुम्हें पढ़ना है ना, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, पर ये बात किसी को पता ना चले। प्लीज रोना बंद करो। अरे विवेक भैया, ये क्या कर रहे हो आप? कहीं जतिन भैया को पता ना चल जाए। रुक, अभी बताता हूं तुझे। रुक जा। देखो अब तक तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि पति होकर भी मैं तुम्हें सब पति के सुख नहीं दे पा रहा हूं। मैं तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता था, पर वो मां अरे ललित भैया, आप यहाँ बैठ के दारू पी रहे हो और आपकी खरीदी हुई बंदी वहाँ विवेक भैया पे डोरे डाल रही है। क्या? उसकी क्या गलती है? विवेक भैया ही तो उसके पति हैं, ललित भैया थोड़ी ना है। और पति का हक सबसे ऊंचा होता है। अभी दिखाते हैं किसका हक ऊंचा होता है। हमने तुमसे क्या कहा था? तुम्हें समझ में नहीं आया? बहुत छोड़िए हमारा। तुम सिर्फ हमारी चीज हो, सिर्फ हमारी। किसी और की तरफ आंख उठा के देखने की सोचना भी मत, समझी? और ये सब क्या है? हाँ? ये क्या बकवास है? अपने 12वीं क्लास में होने का घमंड दिखा रही हो हमें? हमें नीचे दिखाना चाहती हो कि हम सिर्फ 5वीं फेल हैं? हाँ? अभी निकालते हैं तुम्हारा घमंड। विवेक से तो कुछ हुआ नहीं होगा। देखो, अगर तुम्हारी किस्मत में हम ही है ना, तो तुम्हारी सुहाग रात या कहीं सुहाग दिन हमारे साथ ही होगा। क्या चल रहा है पिछले 2 दिन से? और आपने ललित भैया को डांटा क्यों नहीं है? कहा क्यों नहीं आपने कुछ उनको? क्यों कहूं मैं कुछ ललित को? तू वक्त देता है कंचन को, जब देखो तब अपने उस दोस्त के साथ रहता है। हमें बस इस खानदान का वारिस चाहिए। बता, दे पाएगा मुझे तो इस लड़की से वारिस? जब लोग पूछेंगे कि शादी को इतना वक्त हो गया और बच्चा क्यों नहीं हुआ, तो क्या जवाब दूंगी मैं? इसलिए जो हो रहा है वो होने दे। ये लो चल। शुक्र है, हमें तो लगा था आज का खाना कल मिलेगा। नहीं नहीं, ये लीजिए। ये क्या बकवास खाना बनाया है? रोटी कच्ची है। लेकिन मैंने तो बहुत ध्यान से पकाया था। ध्यान से बनाया था? हाँ, बहुत ध्यान से बनाया था।
हम बताते खाना कैसे बनाते हैं जरा।